पीछे बैठ जाएगा। अच्छा ठीक है चलो। ठीक जय मेजा के साथ अपनी बातों को उसकी शुरुआत करूंगा। क्या गोलू भाई क्या हाल है? सीलो भाई, अंजनी कुमार मिश्रा जी, पंडित प्रकाश पांडे जी, प्रिंस पंडित राइडर भाई, कार्तिकेय तिवारी भाई, कमलाकांत दुबे जी, मुकेश तिवारी खुश रहिए, लवकुश द्विवेदी जी, प्रियांशु मिश्रा जी, संभव शुक्ला जी, पवन शुक्ला जी, अजय फरानीपुर भाई धन्यवाद, बहुत ताकत दी आपने, रजनीकांत मिश्रा जी, दिलीप राज सोनकर जी, राजेश मुन्ना बाबा भाई धन्यवाद, राजेश भाई पूरी ताकत लगाई आपने, विपिन भाई के धन्यवाद, विनोद कुमार भाई, शशांक तिवारी, धीरज सोनी भाई धन्यवाद, दिनेश तिवारी भाई, अमरीश भाई धन्यवाद, अजीत मेजा, दुर्गेश मिश्रा जी, रमेश तिवारी, नीलेश तिवारी भाई का जितना भार और जितना धन्यवाद करूं कम है, लवकुश द्विवेदी भाई, अभिषेक कुमार गौर जी, अमन मिश्रा जी, लवकुश तिवारी भाई का धन्यवाद, लवकुश कुमार पांडे जी, विपिन प्रजापति, धर्मेंद्र नीरज भाई, लाल प्रताप सिंह, रिया रोड लाइन्स, अतुल पंडित, पवन पांडे भाई, राहुल तिवारी जी, रितेश तिवारी मेजा धन्यवाद भाई, बागी शिवम मिश्रा भाई, उज्जवल दुबे जी, रजलू पंडित, मनीष कुमार भाई, ऋषभ मिश्रा भाई धन्यवाद, आप तो पिछले 10 सालों से मेरे साथ हैं, विकास शुक्ला भाई, रोहित सोनी, अतुल पंडित, रविंदर गुप्ता, प्रकाश मिश्रा, रितेश भाई खुश रहिए, प्रभाकर पांडे जी, विक्रांत शुक्ला, सभी साथियों को इनकलाबी सलाम बाबा तिवारी की तरफ से, विनायक शुक्ला भाई, अंकित द्विवेदी जी, सभी साथियों का आभार धन्यवाद। मैं समझ रहा हूँ आज मैंने लाइव डाला था तो बहुत लोगों को बेचैनी थी कि आखिर बाबा तिवारी क्या बोलेंगे। मैं मेजा के नौजवानों से अपील करूंगा क्योंकि आप लोग मेरे संघर्षों के साथी हैं, मनीष द्विवेदी जी, शिव मिश्रा जी, मैं अब शैलेंद्र तिवारी भाई, साकेत तिवारी बड़े भाई को, धर्मेंद्र पंडित जी, विपिन सब नीरज मिश्रा जी, सबका आभार व्यक्त करते हुए मैं चाहूँगा कि इस मेरे लाइव को शेयर करें। क्षमा करिएगा मैं थोड़ा रास्ते में हूँ, क्या करूँ, चुनाव में इतना लॉस हो गया है कि कहीं न कहीं व्यापारिक दृष्टि से लोगों से मिलना जुलना स्टार्ट करना पड़ा है। बहुत सारे हरिओम शुक्ला भाई, विनय द्विवेदी जी, निकेतन तिवारी भाई, पंडित प्रतीक शुक्ला भाई, मेजा की सोच, ईश्वर चंद धंगर भाई, सभी साथियों का आभार और धन्यवाद करते हुए मैं सभी से अपील करूंगा, निवेदन करूंगा कि इस मेरे पोस्ट को शेयर करिएगा। मैं 2-3 दिनों से जब से चुनाव का रिजल्ट आया है मैं देख रहा हूं कुछ नौजवान हमारे दिग्भ्रमित हो गए, कुछ नौजवान भटक गए हैं, उल्टा सीधा लोगों को पोस्ट कर रहे हैं, लोगों के बारे में उल्टा सीधा लिख रहे हैं। क्या यही हमारी आपकी नैतिकता है? क्या आप वो संस्कार भूल गए? मैं नौजवानों से कहना चाहता हूँ किसी के बहकावे में आकर मेजा का नौजवान भटक गया है। क्या ये मैंने इस दिन के लिए मेजा नहीं था जो चुनाव लड़ सके? कोई ये न कहने पाए कि मेजा की माओ ने शेर नहीं पैदा किया था इसलिए मैं चुनाव लड़ा। कुछ लोग कह रहे हैं कि गद्दारी हुआ आदरणीय विधायिका जी के साथ। गद्दारी किसके साथ हुआ? गद्दारी मेरे साथ हुआ, मेजा के बेटे के साथ हुआ, आप लोगों के साथ हुआ। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, मैं विधायिका जी का बहुत सम्मान करता हूं और आप लोगों ने भारी बहुमत से उनको विजयी बना।
क्या मेरे साथ अन्याय नहीं हुआ था? मेरे साथियों, मेरे साथ अन्याय नहीं हुआ। मैं भारतीय जनता पार्टी में 2019 में आया अपने नेता के कहने पर, और पूरे काशी प्रांत में सबसे अधिक भारतीय जनता पार्टी का मैं सदस्यता करा। पता कर लीजिए, उस समय वर्तमान में जिलाध्यक्ष माननीय शिवदत्त पटेल जी थे। आप पूछिए, बहुत राष्ट्रवादी बनते हैं आप लोग, बहुत भक्त बनते हैं, राष्ट्र भक्त बनते हैं। आप पूछिए कि मुझसे ज्यादा पूरे काशी प्रांत में किसी ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता कराई हो तो पूछिए आप। लेकिन परिणाम स्वरूप क्या मिला? क्या हम लोग झंडा सिर्फ उठाने के लिए राष्ट्रभक्त बनेंगे? क्या सिर्फ झंडा और जिंदाबाद करने के लिए राष्ट्रभक्त बनेंगे? क्या मुझे अपनी पत्नी के जिला पंचायत चुनाव में टिकट मांगने का कोई अधिकार नहीं था? मैं आप लोगों से पूछना चाहता, अगर मैंने अपनी पत्नी के लिए जिला पंचायत का चुनाव का टिकट मांगा तो क्या गुनाह किया? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं। मेरी पत्नी को टिकट नहीं दिलाया गया, क्या मेरे साथ अन्याय नहीं हुआ? क्या मेरे और टिकट नहीं दिलाया गया, उसके बाद मुझे पार्टी से निष्कासित करा दिया गया। मैं क्या करता? चुप मार के बैठा रहता। उसके बाद भी मेरा बड़प्पन देखिए आप लोग। 3 वोट मैं, मेरे मित्र राजू दुबे, राजू समदरिया जिला पंचायत, मेरे मित्र पिंटू चौबे, तीनों लोग हम लोग जाकर भारतीय जनता पार्टी को, उसके बावजूद हम लोगों ने बड़ा दिल करके भारतीय जनता पार्टी का जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने का काम किया। आप सोचिए कि कितना त्याग और कितनी परीक्षा लोगे आप लोग मेरा। और कुछ नौजवान दिग्भ्रमित होकर लिख रहे हैं कि गद्दारी हो गई। गद्दारी किसके साथ हुई है आप लोग सोचिए। मैंने तो अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया इस चुनाव में। गद्दारी कुछ लोगों ने किया होगा। जो गद्दारी किसको बोलते हैं, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। गद्दार वो होता है जो साथ में रहकर सीने पर खंजर घोंपे, जो साथ में रहकर पीठ में खंजर घोंपे, वो गद्दार होता है। जो सामने रहकर युद्ध करे वो गद्दार कैसे हो सकता है? वो विरोधी हो सकता है, वो राजनीतिक दुश्मन हो सकता है। मेरा उनका कोई विधायिका जी का कोई खेती बाड़ी का दुश्मनी नहीं है, कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। राजनीतिक विचारधारा और वर्चस्व की हमारी उनकी हो सकता है लड़ाई हो। और आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं, सच्चाई सुनिएगा ध्यान से आज इस लाइव को। मेरे थोड़ा कमजोर है, क्षमा करिएगा, रास्ते में हूँ। गद्दारी किसके साथ हुई आप लोग सुनिए गौर से। चांद मोहम्मद चंदू का टिकट बसपा से फाइनल हो चुका था। चांद मोहम्मद चंदू, गौर से सुनिएगा, चांद मोहम्मद चंदू का टिकट बसपा से फाइनल हो गया था, लगभग फाइनल हो गया था। लेकिन मुझे टिकट दिलाने में श्रेय, सबसे बड़ा श्रेय पूर्व ब्लॉक प्रमुख मेजा बड़े भाई आदरणीय मुन्नन शुक्ला जी का था। मैं आज जो कुछ बोल रहा हूँ, माँ गंगा की सौगंध, माँ विंध्यवासिनी की सौगंध, अपनी माँ की सौगंध, मैं एक शब्द झूठ नहीं बोलूंगा। अगर मैं झूठ बोला तो मेरे कोई काम ना आए। आप पूछ लीजिएगा प्रमुख जी से, गंगा जी में सौगंध, गंगा जल लेकर बोले चांद मोहम्मद चंदू का टिकट लगभग फाइनल हो गया था। सर्किट हाउस में मेरे साथ पूर्व ब्लॉक प्रमुख मेजा के आदरणीय मुन्नन शुक्ला जी, उमा शंकर जी जो गांधी जी के नाम से मशहूर हैं, वो भी साक्षात गवाह थे, उनसे पूछिएगा, मेरे साथ ये लोग गए। और बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय अशोक सिद्धार्थ जी जो राज्यसभा के सांसद भी हैं, उनसे मिलकर प्रमुख जी ने कहा, हम लोगों के आदरणीय हैं मुन्नन शुक्ला जी ने कहा कि चांद मोहम्मद चंदू का वोट नहीं है मुसलमानों का ज्यादा, अगर आपको यहाँ से बसपा को जिताना है तो बाबा तिवारी को टिकट दीजिए, हम लोग मिलकर लड़ाएंगे, हम लोग मिलकर जिताएंगे। आप उनसे पूछिए अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो उनका जूता मेरा सर होगा। अगर आपको गद्दारी करना नहीं था, आपको मुझे धोखा नहीं देना था, ये होता है पीठ में खंजर घोंपना। मुझे कितनी पीड़ा है मैं जानता हूँ। मैं आर्थिक रूप से मेरा पैसा बर्बाद कराने, अरे अगर आपको नहीं मदद करनी थी प्रमुख जी, मैं तो आपका बहुत सम्मान करता हूँ। कहीं भी आप होते हैं मैं आपका पैर छूता हूँ, दौड़ के आता हूँ पैर छू। और मैंने आपसे कई बार पूछा कि प्रमुख जी अगर मदद करनी हो खुल के तब मैं टिकट लूं। मैं जाके करीब 100 ब्राह्मणों के मैं दरवाजे जाकर मैंने फोन से पूछा था, मैं नाम बता दूंगा, 100 लगभग नेताओं से मैंने पूछा था। उन लोगों ने कहा था कि नहीं, विधायिका जी का विरोध है, लड़ो। अब प्रमुख जी न भरोसा हो मेरी बात पर, उमाशंकर गांधी जी हैं, आप उनसे पूछिएगा कि गए थे साथ में कि नहीं। अगर आपको मेरी मदद नहीं करनी थी, अगर आप चाहते थे कि उदय भान करवरिया जी की पत्नी
हम लोगों की आदरणीय भाभी जी के नाम से जो जानी जाती है, श्रीमती नीलम करवरिया जी दोबारा विधायक बने तो प्रमुख जी आपको मुझे टिकट दिलाने में सहयोग या मेरा उत्साह नहीं बढ़ना चाहिए था। क्यों आपने ऐसा किया? मैं समझता हूं कि अगर नीलम करवरिया जी उसके गुनाह, मैं समझता हूं कि अगर मैं चुनाव लड़ा या आदरणीय नीलम करवरिया जी, श्रीमती नीलम करवरिया जी चुनाव हारी तो उसके कहीं न कहीं सबसे ज्यादा गुनाहगार पूर्व ब्लॉक प्रमुख मुन्ना शुक्ला हैं। उन्होंने मेरे सीने में खंजर नहीं, मेरे पीठ पे खंजर घोंपने का काम किया था। मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूं, दिल से आज भी करूंगा, जहां आप मिलेंगे पैर छूंगा। आपका बड़ा सम्मान, मेरा चूंकि मेरा संस्कार है, मैंने संस्कार में सीखा है कि लोगों का लेकिन इस तरह राजनीति में किसी के साथ छल नहीं करना चाहिए। मैंने कभी छल नहीं किया राजनीति में। अगर मैंने किसी की मदद करनी हो तो मैंने बोला, और मैंने किसकी मदद नहीं की मेरे भाइयों? मैंने तो सबकी मदद की है। कोई मेरे दरवाजे आया होगा मेजा में 17 सालों से। लोग कह रहे हैं कि कुछ लोगों ने कहा कि मैं बना हार, विधायिका जी के हार का कारण मैं बना। अरे यार, मैं कैसे हार बना? मैं तो अपनी लड़ाई खुद लड़ रहा था। मैंने उनके पीठ में खंजर घोंपने का काम नहीं किया। मैं उनके सामने आमने सामने का युद्ध लड़ रहा था। मैं 2012 से यहाँ मेजा में चुनाव लड़ रहा हूँ, तब यहाँ विधायिका जी का कोई नामो निशान नहीं था। वो 2017 में मेजा में एंट्री की, मैं फिर भी लड़ा उनके खिलाफ, क्योंकि मैं अपने जीते जी, मैं पार्टियों से गद्दारी कर सकता हूँ, मैं पार्टियों को धोखा, मैं दल बदलू का थप्पा मेरे ऊपर लगा। क्यों? आप लोगों के लिए, मेजा के मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए। मैं कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष था, राष्ट्रीय सचिव था, मेरा वहां लंबा जलवा था, लेकिन मेजा के हित के लिए, मेजा के लिए मैंने त्याग करके मैं चुनाव लड़ा। क्योंकि मेरा मानना है कि लोकतंत्र में नेता वही होता है जिसके पीछे जनता होती है, जो चुन कर जाता है। तो कौन है गद्दार, ये आप लोग तय करिए। मेजा का नौजवान, और मैं चुनाव न लड़ता, जैसा कुछ लोगों ने कहा कि मैं चुनाव न लड़ता तो हो सकता है श्रीमती नीलम करवरिया जी विधायक हो जाती। लेकिन आपको क्या मिला? पिछले 5 सालों में मैं आप लोगों से पूछता हूँ क्या मिला? अरे संदीप पटेल जी विधायक बन गए तो आपका क्या उखाड़ लेंगे? क्यों आप लोग इस तरह से किसी के ऊपर आ रहे हो? और माननीय मैं संदीप पटेल जी से भी कहूंगा, विधायक मेजा से, कि अपने लोगों से इस तरह से बोलिए कि इस तरह का जातिवाद का जहर न फैलाएं। कुछ लोग पोस्ट लिख रहे हैं कि ब्राह्मण बाहुल्य था मेजा, ब्राह्मण बाहुल्य था, क्या हुआ? अरे क्यों उकसा रहे हो यार? विधायक जी, अपने लोगों को मना करिए। राजनीति में हार जीत लगी रहती है। और मैं मेजा के खास तौर से अपने समाज के नौजवानों से कहना चाहता हूँ, यार संदीप पटेल विधायक हो गए तो कोई किला नहीं तोड़ गया, आपका कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा मेजा में। आप परेशान मत होइए, आप किसी के ऊपर अन्याय मत करिए, आपके ऊपर कोई जुल्म नहीं करेगा, आपके ऊपर कोई अन्याय नहीं करेगा। अब क्यों घबरा रहे हो आप लोग? अगर विधायक बन गए तो क्या हुआ? सरकार तो आपकी अपनी है, सरकार में तो आप लोग हो। अब आपकी विधायक, लोकप्रिय विधायक जो हार गई हैं तो क्या हुआ? सरकार में तो है। अगर आप उनको मानते हो अपना तो उनके ऊपर भरोसा रखो, मत रखो मेरे ऊपर भरोसा, लेकिन उनके ऊपर तो भरोसा रखो। मैं देख रहा हूँ 2 दिन से 3 दिन से जो नौजवान मेजा में इस तरह की पोस्ट डाल रहे हैं, पूर्व विधायक और तमाम मेजा के लोगों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। मैं इस बात की कड़ी निंदा करता हूँ। मेरे नौजवानों, क्यों आपस में भाईचारा खराब कर रहे हो यार? चुनाव आता जाता रहता है, हार जीत होती रहती है, लेकिन इतना वैमनस्यता आपस में मत फैला दो। लोग हुक्का पानी बंद करने की बात कर रहे हैं, रोजी रोटी कह रहा है कि बंद करा दिया जाएगा, लोगों से न्योता है। अरे किसका किसका बंद करोगे? क्यों इतने भावना में आकर, किसी का खास बनने के चक्कर में क्यों आपसी संबंध खराब कर रहे हो? मेरे नौजवान साथियों, मत करो ऐसा। दिल्ली की राजनीति को लाकर मेजा का माहौल मत खराब करिए। मैं विधायक संदीप पटेल के भी समर्थकों से अनुरोध करूंगा, अपने भी समर्थकों से अनुरोध करूंगा, और पूर्व विधायक श्रीमती नीलम करवरिया जी के भी समर्थकों से अनुरोध करूंगा कि भाई चुनाव है, आता जाता रहता है, लेकिन मेजा का राजनीतिक माहौल खराब करने का प्रयास मत करिए। बहुत लोगों ने मेरे साथ गद्दारी किया, मुझे कम से कम लोगों ने कहकर, और मैं नाम ज्यादा नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन लोग, आप समझिए कि मद्रासे का 2 लोग लिख रहे हैं, मैं बड़ा सम्मान करता हूं चाचा जी का। आप पता कर लीजिए आपके परिवार से मुझे आश्वासन मिला था कि नहीं। तन मन धन से हर तरीके से मदद करने के लिए मुझे आश्वासन मिला। दरवाजे पर बाटी चोखा भी खिलाया गया, लेकिन फिर भी मेरी मदद नहीं। हमको पीड़ा नहीं है? हमको पीड़ा नहीं है क्या?
मैं आपके लिए, आपकी माटी के लिए, मेजा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दे रहा हूँ। सब कुछ मैं, खून पसीना लाठी डंडा, क्या मैंने नहीं खून नहीं बहाया मेजा के लिए। तो अगर सबसे ज्यादा किसी को पीड़ा होनी चाहिए तो मुझे होनी चाहिए, मुझे होनी चाहिए। और माननीय विधायिका जी तो 70,000 के आसपास वोट पाए। अगर ब्राह्मणों ने वोट नहीं दिया तो कहां से वोट मिला उनको? मुझे पीड़ा होनी चाहिए कि मेरी माटी, मेरा जन्मभूमि, मेरी कर्मभूमि, लेकिन लोगों ने मुझसे ज्यादा वर्तमान विधायक के ऊपर भरोसा जताया। जबकि लगभग लोगों ने मुझसे, मैंने सबसे पूछ के टिकट लिया था, मैंने सबसे पूछ के टिकट लिया था। खैर राजनीति है, होती जाती रहती है, लेकिन मैं पूर्व विधायिका आदरणीय नीलम करवरिया जी से आग्रह करूंगा कि दिल आपको बड़ा करने की जरूरत है। आप अपने समर्थकों को समझाइए कि मेजा में इस तरह का, कि आप फिर आपको चुनाव नहीं लड़ना है, मैं जानता हूं। मैं भगवान से दुआ करूंगा कि आप 2024 लड़िए, 27 लड़िए, लेकिन इस तरह का माहौल, और आपको भी दिल बड़ा करना पड़ेगा। कहीं न कहीं शुरुआत, गलतियां कहीं न कहीं आपसे हुई है, चाहे मेरे मामले में रही हो, जिला पंचायत के मामले में, या चाहे प्रमुख हुआ आशीष मिश्रा के मामले में रही हो। इसको आप मानिए कि कहीं न कहीं आपसे गलतियां हुई हैं। गलतियां सुधारने का बहुत मौका है। मैं विधायिका जी से निवेदन करूंगा कि आप हम लोगों से बड़ी हैं, आप बड़ा दिल करिए, सरकार में हैं, आपके पास ताकत है, आप लाइए अगर आप ब्राह्मणों की बहुत हितैषी हैं, आपके लोग, आपके जो आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं, लाइए उर्वा ब्लॉक प्रमुख में अविश्वास प्रस्ताव। मैं खुलकर समर्थन करूंगा, मैं आपके नेतृत्व में काम करने के लिए तैयार हूं। लाइए एक बड़प्पन दिखाइए, एक बड़ापन दिखाइए, लाइए आशीष मिश्रा को जो प्रमुख बनाइए। मैं सौगंध पूर्वक आपसे कहता हूं, मैं खुलकर आपके साथ चलने को तैयार हूं। मैं आपके झंडे के नीचे आपके साथ चलूंगा। अविश्वास प्रस्ताव लाइए। जब आप बड़ा दिल करेंगे, जब आप बड़ी हैं, जब आप बड़ा दिल करेंगे तो निश्चित रूप से मेजा का नौजवान, मेजा के लोग बड़ा दिल करके आपके साथ जुड़ेंगे। तो कहीं न कहीं बड़प्पन आपको दिखानी पड़ेगी, आपको शुरुआत करनी पड़ेगी। कहीं न कहीं आपसे चूक हुआ, आपसे गलती हुई, इसका आपको एहसास होना चाहिए। और 2-3 हजार वोट से हार जीत कोई हार जीत नहीं होता। तकलीफ तो मुझे होनी चाहिए कि 1 लाख ब्राह्मण मतदाता, जहां मेरी परिवार, रिश्तेदारी, नातेदारी, जहां मैं जन्मा, जहां मैं संघर्ष किया, मात्र मुझे 22,938 वोट मिलता है, लगभग 23,000 वोट मिलता है। तो पीड़ा तो मुझे होनी चाहिए, लेकिन मैं धैर्य बनाए रखा हुआ। 3-4 दिन से आप लोग देख रहे होंगे, मैंने कोई पोस्ट कमेंट, किससे लड़ूंगा? सब अपने हैं, किससे लड़ने जाऊंगा आप बताइए? ये राजनीति, आज संदीप पटेल जीते हैं, कल और कोई जीतेगा, ये राजनीति है। मैं समझता हूं कि राजनीति में जातिवाद, धर्म, मजहब की कोई जगह नहीं होती। हो सकता है उनके किस्मत में था वो जीते, तो अरे जीते तो किसका नुकसान वो करने जा रहे हैं? क्यों आप लोग इस तरह से मेजा में माहौल बना रहे हो कि अरे पटेलों ने आपको विधायक, पिछली बार आपके नेता को विधायक नहीं बनाया? इन्हें जो आप लोग लिख रहे हो, जातिवाद का जहर फैला रहे हो, इन्हीं लोग पटेलों ने समर्थन करके पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को, रामसेवक पटेल जी लड़े थे, उसके बावजूद भाजपा को पटेलों ने ज्यादा वोट दिया था। तो ये जाति धर्म की राजनीति में कुछ रखा नहीं। और मैं विधायक मेजा संदीप पटेल जी से भी आग्रह करूंगा कि अपने समर्थकों को, बड़े भाई, समझाइए कि इस तरह से ब्राह्मणों को खुरेदने का काम न करें। इस तरह से कमेंट न लिखें कि ब्राह्मण बाहुल्य मेजा में बैकवर्ड। अरे हो गया, राजनीति में आपने चुनाव के दौरान आपने 1585 का नारा दिया, आप उस नारे में सफल हुए, आप उस नारे में को देने में सफल हुए, लेकिन चुनाव बाद नेता वही होता है, नेता वही होता है जो सबको लेके चलने का काम करता है। तो मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूं, मेरे साथियों मेजा के, कि प्लीज आप लोगों से मेरा हाथ, जो अगर मुझे मानते हो, अगर मेरे खून तो मेरा खोलना चाहिए यार। आप लोगों को दया भी नहीं आई कि एक साधारण घर का लड़का अपना सर्वस्व कुछ न्यौछावर करके लगा हुआ। अरे विधायक मैं बनता तो आप लोगों के चुनाव, क्या मैं बनता तो किसके लिए करता? आप लोगों के लिए करता। लेकिन निश्चित रूप से दुख मुझे होना चाहिए। अन्याय अगर मेजा के लोगों ने किया है किसी के साथ, तो मेरे साथ किया।
मेजा के लोगों ने अगर गद्दारी की है किसी के साथ तो मेरे साथ की है, और किसी के साथ गद्दारी नहीं हुई है। और कुछ लोग तो हैं, कुछ लोगों ने काम किया है, लेकिन और मैं क्या संदीप पटेल जी से पूछना चाहता हूं, सम्मानित विधायक मेजा, क्षमा करिएगा आप, चूंकि हम उम्र है इसलिए नाम ले रहा हूं, भाई हैं आप, क्या ब्राह्मणों ने आपको वोट नहीं मिला? अगर आपके इस समर्थक इस तरह लिखेंगे, मैं बूथ वाइज बता सकता हूं, कम से कम 4 से 5 हजार आपको विधायक जी ब्राह्मणों का वोट मिला। तो इस तरह से सौहार्द मेजा का अपने समर्थकों को डांटिए, समझाइए, किस तरह का सौहार्द मेजा का बिगाड़ने का काम न करें कि दोबारा फिर कोई भी बिरादरी, अदर बिरादरी, संवर्ण समाज आपकी तरफ न देखें। तो मैं आज सिर्फ लाइव इसीलिए आया था कि बताने के लिए कि गद्दारी किसके साथ हुई। अगर मुझे टिकट के लिए उकसाया न गया होता, वादा न किया गया होता, प्रतिष्ठा बना के मुझे टिकट, तो मैं न लड़ता चुनाव। मैं वैसे भी इस बार मूड में नहीं था चुनाव लड़ने के लिए, मैं इस बार रेस्ट करना चाहता। और वास्तव में मेजा की राजनीति से निश्चित रूप से मेरा दिल दुखता है। किस तरह से लोग, ऐसे लोग हैं, मैं नाम लूंगा, एक पकड़ी समाज में एक तिवारी जी हैं, रात में थाने पर बैठाए गए थे, लेकिन मैं गया, किसी तरह मान सम्मान फंसा के छुड़ा के ला। लेकिन गद्दारी किसके? मेरे साथ चुनाव में मेरे साथ गद्दारी की, मेरी मदद नहीं। तो जितने लोगों की मैं पिछले 17 सालों से मदद कर रहा हूं यार, अगर वो सब ईमानदारी से मेरे साथ रहे होते तो आज चुनाव मेरी लड़ाई होनी चाहिए थी। इस चुनाव में जो शुरू से माहौल था, मेरी और संदीप पटेल जी की लड़ाई होनी चाहिए थी। लोग आक्रोशित थे विधायक जी से, कहीं न कहीं लोग नाराज थे। तो लोगों ने बाद में आकर, मैं सच बोलता हूँ, आदत हो सकता है राजनीति में कोई किसी का स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता। मैंने तो खुला प्रस्ताव दे दिया कि विधायक जी लाए प्रमुख उर्वा का प्रस्ताव, और मैं उनका झंडा उठाऊं, मैं उनके साथ चलने के लिए तैयार हूं। जो भी चुनाव वो लड़ेंगी मैं उनकी मदद करूंगा, चाहे पार्लियामेंट लड़े, जो भी उनको पार्टी मौका दे मैं मदद करूंगा। इतना कौन त्याग करेगा? मैं फिर से अपनी राजनीति को एक बार खाई में ढकेलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बड़ा दिल करिए। आप बड़ी हैं हम लोगों से, आपको बड़ा दिल करना पड़ेगा। जब आप बड़ा दिल करेंगे, हम लोग छोटे हैं, निश्चित रूप से बड़ा दिल करेंगे। हम लोग तो छोटे हैं, आप अगर बड़ा दिल किए रहेंगे, हम लोगों के लिए कुछ करे रहेंगे। अगर मैं, आप सोचिए विधायिका जी, मैं बहुत समय, आप जहाँ मिली होंगी मैं आपका पैर छूता हूँ। और इस, अगर आप सोचिए मेरी पत्नी अगर जिला पंचायत भाजपा से हो जाती तो क्या जाता आप तो टिकट आपको मिलना ही था। हो सकता है मैं टिकट मांगता भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन टिकट न मिलने के बाद तो आप ही का मदद करता। बहुत सारे लोग थे, टिकट मांगे, नहीं मिला। हो सकता है कुछ लोगों के मन में नाराजगी हो, लेकिन नाराजगी मनाया जाता है, बैठ के बातचीत किया जाता है आपस में। खैर, राजनीति है, होती जाती रहती है। मैं मेजा के लोगों से विनम्र अपील करूंगा, खास तौर से नौजवानों से, जो कुछ लोग फेसबुक पर उल्टा सीधा लिख रहे हैं, वो काम बंद करिए आप लोग सब। अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी हो, खास तौर से प्रमुख जी से मैं हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ कि मैंने सार्वजनिक रूप से अपनी आपकी बात कही, लेकिन क्या करें, मन बहुत पीड़ित था, मन बहुत पीड़ित था। आपसे मुझे ऐसी उम्मीद न थी। आपने 2 लोगों का बहुत बड़ा नुकसान, एक मेरा, एक नीलम करवरिया जी का, दोनों लोगों का। अगर आपने मुझे प्रोत्साहन न दिया होता, मुझे ताकत न दी होती कि नहीं, और आपके कहने पर मुझे अशोक सिद्धार्थ जी ने दिया, चूंकि आपका पूर्व परिचित, उनसे बहुत अच्छा संबंध था अशोक वाजपेयी जी के। तो राजनीति में ऐसा नहीं होना चाहिए। राजनीति में अगर कहिए तो अंतिम दम तक उसके साथ रहिए। मैं साधारण घर का लड़का हूँ, इसलिए शायद मेरे साथ धोखा हुआ हो गए, लेकिन फिर से मैं सब, अगर किसी को मेरे बात का बुरा लगा हो तो क्षमा करिएगा। मैं फिर से सबसे कहूँगा कि राजनीति में हार जीत होती रहती है, आपसी भाईचारा बनाइए और बहुत मौका मिलेगा सबको। और मैं खास तौर से नौजवान, अगर राजनीति करना चाहते हो यार मेरे भाई, तो किसी पर आरोप प्रत्यारोप लगाना बंद करिए। बहुत बहुत आभार। कई फोन आ रहे हैं, क्षमा करिएगा। मैं फिर कभी आप लोगों से आऊँगा। मेरी किसी को कोई बात बुरी लगी हो, मुझे पूरा भरोसा है कि इस मेरे लाइव के बाद आप कोई भी व्यक्ति उल्टा सीधा किसी के भी बारे में नहीं लिखेगा। मैं सबसे अपील करता हूं, और अपने बड़ों से, अगर मेरी बात को किसी को दुख हुआ हो तो मैं पैर छूकर माफ़ी मांगता हूं। आप सब का मैं आभार, धन्यवाद। और ख़ास तौर से उन लोगों का मैं आभार व्यक्त छोड़ दे रहा। साथियों क्षमा करिएगा,
मैं आप लोगों से इतना ही कहना चाहता हूं कि जब पूरे प्रदेश में सपा वर्सेस भाजपा का चुनाव था, लेकिन बहुत से साथी पूरी ताकत से मेरी मदद किए और विषम परिस्थितियों में 22,938 वोट मिला। मैं एक एक व्यक्ति का आभार व्यक्त करता हूं। फिर आपसे मैं कभी मुलाकात करूंगा, बात होगी, लेकिन जो भी मेरे साथ रहें, जो भी साथ हैं, मैं उनको फिर से यकीन दिलाता हूं, जहां आपका पसीना गिरेगा वहां बाबा तिवारी का खून बहेगा। धन्यवाद। जय मेजा।